शरण गुरु के डिजिटल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा। आज मैं स्वामी दयानंद पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। स्वामी दयानंद जो समाज में फैले कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया, तो स्वामी दयानंद जब पढ़ते हैं तो स्वामी दयानंद के बारे में कहा जाता है, स्वामी दयानंद के बारे में कहा जाता है कि आधुनिक भारत का मतलब हो गया आधुनिक भारत में समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद से हमारे समाज में बहुत से चीज़ों को उन्होंने बदलने का प्रयास किया। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना में उनका प्रभुत्व, उनका बहुत सा योगदान रहा। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता के बोध में भी इनका कार्य विशेष था। समाज कहता है कि समाज में अनेक दूषित प्रथाएं को खंडित करके शुद्ध ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। इनके स्वामी दयानंद के योगदानों को इस पाठ में निरूपित किया जाता है। अब देखिए, हमने यहाँ संधि डालने का प्रयास किया। आपका यहाँ संधि है, आपका शब्दार्थ है। उसके बाद चलेंगे तो हमने कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी देने का प्रयास किया। जैसे वस्तुनिष्ठ को प्रश्न है, उन्होंने उसको हमने दिया। उसके बाद अब चलेंगे मुख्यतः पाठ पर। तो यहाँ आप देखेंगे ये क्वेश्चन है। अब मुख्य आपका जो पाठ है यह है, यहाँ पे है कि मध्यकाले नाना कुत्सित उत्तरीयता भारतीयम समाजम अदूषयन। कहता है कि मध्यकाल में जो भारतीय समाज था अनेक कुरीतियों से भरा हुआ था। मध्यकाल का मतलब कहता है कि जो मध्यकाल में हमारे नाना कुरीतियों से प्रदूषित था। जैसे कहते हैं जातिवाद से भरा हुआ विषमता थी। अस्पृश्यता का मतलब हो गया छुआछूत था। धर्म कार्येषु मतलब धार्मिक कार्यों में आडंबर था। स्त्री शिक्षा, विधवाओं का स्थिति, विधवाओं के गढ़िता का मतलब दयनीय स्थिति थी। और शिक्षा में अव्यापकता थी। शिक्षा जो थी अव्यापकता थी। इत्यादि इति प्लस आदि इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। मतलब इतने दोष हमारे प्राचीन समाज में विद्यमान थे। मतलब प्राचीन समाज जो मध्यकाल का समय था वह इतने दोषों से गुजर रहा था। तब कहता है कि अतः इसीलिए अनेक दलित हिंदू समाज जो है हिंदू समाज को तिरस्कृत करके, मतलब हिंदू धर्म को तिरस्कृत करके उन्होंने धर्म को बदलना स्वीकार किया। एतादृशे का मतलब हो गया इस विषम काल में 19वीं सदी में धर्म के उद्धारक सत्य अन्वेषी ने सत्य का खोज किया और समाज के विषमता को भारतवर्ष में प्रादुर्भाव किया। तेसु उसी में स्वामी दयानंद के विचार के व्यापकता को और संकल्प का शिखर जो है वह स्थानीय है। कहने का मतलब है कि हमारे स्वामी दयानंद ने समाज में बहुत कुछ बदलने का प्रयास किया। जैसे देखिएगा, हमने यहाँ संधि दिया। संधि में दिया इत्यादि इति प्लस आदय धर्मांतरम धर्म प्लस अंतरम धर्म प्लस उद्धार का सत्यान्वेषितम सत्य प्लस अन्वेषिण प्रादुः प्लस अभवत। उसके बाद हमने शब्दार्थ दिया, यहाँ देखेंगे। उसके बाद हमने शब्दार्थ दिया कुत्सित उत्तरीय मतलब कुरीतियाँ। नाना का मतलब अनेक। जातिवाद से उत्पन्न, यानी हमारे समाज में जातिवाद की प्रथा जो थी वह जो थी उसको विषमता को दूर किया। उसके बाद देखेंगे अस्पृश्यता का मतलब हो गया छुआछूत। अगढ़िता का मतलब दयनीय है। तिरस्कृता का मतलब हो गया तिरस्कृत। तो यहाँ देखेंगे कि तिरस्कृत जो थे, तिरस्कृता धर्मांतरण मतलब धर्म परिवर्तन, स्वीकृतवान मतलब स्वीकार किया,
केचन का मतलब कई, सत्यान्वेषी मतलब सत्य की खोज, अप्रादुर्भूत का मतलब हो गया उत्पन्न हुआ। तो हमने आपको यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ क्वेश्चन भी डालने का प्रयास किया। आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन है कि किस काल में भारतीय समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, तब यहाँ आता है मध्यकाल में। तो मध्यकाल, और मध्यकाल में किसकी दयनीय स्थिति थी? तो महिलाओं की। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में बाबू कि किस काल में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी? तो मध्यकाल में। उसके बाद देखेंगे मध्यकाल में दलित समाज किससे तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर लिया? तो आपका इसका आंसर आपको हो गया हिंदू समाज। अब हम चलेंगे मुख्य पाठ। मुख्य पाठ, तो मुख्य पाठ में जब चलेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, उन्होंने कैसे मूर्ति की पूजा के प्रति अनास्था हुई। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि कहा जाता है, स्वामी दयानंद की कहानी आती है कि वे बाल्यकाल में भगवान शंकर, अब यहीं पे है स्वामी न जन्मा। स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 को हुआ। यह क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था और किस गांव में हुआ था। बालकस नाम, बालक का नाम मूल शंकर इति कीर्तन, मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था। संस्कृत शिक्षाया एवाध्ययन से अनाथ प्रारंभ जाता, मतलब इनकी जो शिक्षा प्रारंभ हुई वह संस्कृत शिक्षा से प्रारंभ हुई। और कर्मकांडी परिवार, मतलब यह परिवार जो था इनमें कर्मकांडी की व्यवस्था थी। यानी कर्मकांडी का मतलब हो जाएगा पूजा पाठ। इनके पिताजी जो थे कर्मकांडी थे, वे पूजा पाठ कराते थे। और कहता है शिव उपासक, शिव के उपासक जो है शिवरात्रि में का इनके लिए शिवरात्रि का हुआ। तो रात्रि जागरण में मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर के विग्रह पर मुस्का का मतलब हो गया चूहा जो है उसके द्रव्यों को खाता है। मूल शंकर ने सोचा कि जो यह विग्रह है वह वस्तुतः देव की प्रतिमा नहीं है, मतलब इसमें देव नहीं है। उनके मन में बात थी कि जो अपने स्वयं रक्षा नहीं कर सकते वह लोगों की रक्षा क्या करेंगे। तो उन्होंने सीधा रात्रि जागरण को छोड़ दिया और मूल शंकर कहाँ आ गए? घर आ गए। मूल शंकर घर आए और ततः एवं तो वही मूल शंकर जो है मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। अब यहाँ देखेंगे अनास्था जो है वह नैया समास है, और यहाँ अनास्था का मतलब हो गया नहीं है आस्था, अनास्था। उसके बाद है वर्ष द्वयाभ्याम अंतरे तस्य प्रियाया स्वसु निधनम जाता। अब कहता है कि 2 वर्ष के अंतराल में 2 वर्ष के में इनके स्वसु निधनम जाता, तथा निधन हो गया। तथा मूल शंकर, वहीं से मूल शंकर के अंदर से वैराग्य की भावना आ गई। वहीं से मूल शंकर जो है सबसे पहले तो इनको मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो ही गई थी, लेकिन वहीं से इनको वैराग आ गई। गृहम परित्यज्य, घर को छोड़ करके विभिन्न विद्वानों के सताम साधुनाश्च, साधुओं के संगति में ये मथुरा के बिरजानंद प्रज्ञा चक्षु विद्वान के समीप गए। तस्मात् उसे आर्य से उनके ग्रंथों का अध्ययन किया। बिरजानंद के उपदेश से यह सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यह जहाँ जहाँ धर्म का आडंबर खंडन किए अनेक पंडिता का मतलब हो गया पंडा, अस्थिति पंडा का मतलब होता है जिसके पास बुद्धि है वही पंडित है। अनेक पंडित विद्वान उनके द्वारा पराजित किए गए और उनके मत के से दीक्षित हुए। अब आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कि जो अब हमने यहाँ व्याकरण भी देने का प्रयास किया। अब यहाँ देखेंगे हमने यहाँ संधि दिया है। संधि में आप देखेंगे कि संधि को वर्षे प्लस अभूत
तादृश प्लस एव अध्ययन एव शिव प्लस उपासका। अब यहाँ आपका गुण संधि है, तदानीम प्लस एव विग्रह प्लस आरूह्य। आरूह्य आरूह्य का मतलब हो गया चढ़कर। उसके बाद देखेंगे विग्रह अर्पितानी। विग्रह अर्पितानी का मतलब हो गया उनके रखे हुए द्रव्य को मूल शंकर अचिंत्यत, मूल शंकर। और विग्रह अनयन किंचित कारा, मतलब कहने का मतलब है कि हमने यहाँ वहाँ शब्दार्थ तो दिया, शब्दार्थ के बाद शब्दार्थ भी यहाँ दिया गया है जो आप लोगों के बहुत है। स्वसु निर्धनम, स्वसु प्लस निर्धनम। और आप देखेंगे यहाँ उसके बाद आगे जाएंगे तो शब्दार्थ भी हमने दिया है। शब्दार्थ का मतलब हो गया वर्षोभूत, वर्ष में हुआ, कीर्तन किया, प्रारंभ रहने प्रारंभ, तादृशमेव वैसा ही। उद्बोधक मतलब आयोजक, रात्रि जागरण काले, रात्रि जागरण के समय, दृष्टो मतलब देखकर, विग्रह मतलब मूर्ति पर चढ़कर, द्रव्यानि का मतलब हो गया पदार्थ, द्रव्य का मतलब हो जाए तो पदार्थ, भक्ष्यंती का मतलब हो गया खा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे मूल शंकर, मूल शंकर चिंतित, मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति साधारण है, क्योंकि उनके दिमाग में बात आई थी कि जब साधारण क्यों कहे भगवान शंकर को, क्योंकि भगवान शंकर के मूर्ति के ऊपर चढ़ करके चूहा जो था वह प्रसाद का भक्षण कर रहा था शिवरात्रि के समय, रात्रि जागरण में। तो इनके मन में आई कि ये मूर्ति असाधारण नहीं साधारण है। उसके बाद कहते हैं प्रतिमा या प्रतिमा। उसके बाद है विहाय का मतलब छोड़कर, विहाय का मतलब छोड़कर यहाँ लप है। गता का मतलब हो गया गए, अनास्था मतलब अंधविश्वास, वर्षा भ्यंतरे मतलब 2 वर्ष के अंदर में। स्वसु का मतलब हो गया बहन, जब इनके बहन की निर्धन हुई तो इनके मन में उसके बाद और अधिक वैराग हो गया। जब इनके बहन के निर्धन के बाद इनके मन में वैराग हो गया, वे घर को छोड़ करके वे बाहर निकल गए। उसके बाद देखेंगे हमने दिया प्रयाग चक्षु का मतलब हो गया अंधा, क्योंकि बिरजानंद क्या थे, अंधे थे। जो इनके गुरु थे बिरजानंद वो अंधे थे लेकिन विद्वान थे। उसके बाद देखेंगे हमने यहाँ क्वेश्चन दिया कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिया कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 में। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के टंकारा नामक गांव में। गांव का नाम भी है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में, परीक्षा उपयोगी है, ध्यान देंगे बच्चों। क्योंकि अगला क्वेश्चन कहते हैं स्वामी दयानंद जी का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो ब्राह्मण परिवार में। उसके बाद क्वेश्चन है स्वामी दयानंद की शिक्षा किस से शुरू हुई, तो संस्कृत से, क्योंकि इनका पूरा परिवार जो था ब्राह्मण परिवार था, कर्मकांडी परिवार था, तो बेसिकली वह उस परिवार के बच्चों की शिक्षा जो है संस्कृत से शुरू ही होगी। तो अब कहते हैं मूल शंकर के लिए किस पर्व का आयोजन किया गया, यानी स्वामी दयानंद के लिए किस पर्व का आयोजन किया गया, महाशिवरात्रि का। इन्होंने, इनके पिताजी स्वामी दयानंद के लिए इन्होंने महाशिवरात्रि का आयोजन किया। स्वामी दयानंद जी के गुरु कौन थे, बिरजानंद थे। प्रतिमा पर बैठ के प्रसाद को कौन खा रहा था, मूषक। मूषक का मतलब हो गया चूहा खा रहा था। अब यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन भी देने का प्रयास किया है, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन देने का प्रयास किया है। आप लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ उस क्वेश्चन है जो बोर्ड मॉडल है, बोर्ड में भी आपका आता है, आपका कहता है कि आधुनिक भारत के स्वामी दयानंद का क्या योगदान है। तो हमारे स्वामी दयानंद जो थे वह आधुनिक भारत के लिए क्या क्या किए, तो आधुनिक भारत के लिए उन्होंने समाज में शिक्षा के महान उद्धारक थे। उन्होंने प्राचीन काल से फैली भारतीय समाज में जातिवाद, हमारे समाज में सबसे पहली थी जातिवाद, दूसरा था छुआछूत की भावना, तीसरा था धार्मिक कार्यों में आडंबर, उसके बाद था विषमताएं थी, एक दूसरों के प्रति समानताएं नहीं थी, वे दूर किए और दूर करके भारत को एक नए समाज की स्थापना दी। और इसके साथ वे सभी आडंबरों को त्याग कर हमारे भारतवासियों को राष्ट्र के प्रति भावना का, उन्होंने पथ प्रदर्शन का काम किया और उन्होंने दूषित प्रथा को समाप्त की। और उन्होंने एक पुस्तक लिखा सत्यार्थ प्रकाश, ये बहुत अच्छी पुस्तक है।
सत्य की खोज की सत्यार्थ प्रथा प्रकाश नामक पुस्तक को लिख करके हमारे समाज को उन्होंने वह बदलने का प्रयास किया। इसीलिए इनको कहा जाता है कि हमारे जो स्वामी दयानंद थे वह हमारे समाज को बदलने का प्रयास किया है। अब एक क्वेश्चन आपका आ रहा है कि कौन सी घटना दयानंद के जीवन दिशा में परिवर्तित कर दिया। हम पहले ही आप लोगों को बता चुके कि स्वामी दयानंद के लिए महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया था। रात्रि जागरण हो रही थी। रात्रि जागरण में ही स्वामी दयानंद उन्होंने देखा कि भगवान शंकर के प्रतिमा के ऊपर चढ़कर चूहा जो है उनके प्रसाद का भक्षण कर रहा है। अभी स्वामी दयानंद के मन में विचार आया कि यह मूर्ति साधारण है, असाधारण नहीं है, पिताजी गलत कहते हैं। और उसी समय उन्होंने मंदिर के प्रांगण का परित्याग किया और वे सीधा घर चले आए। उसी समय से इनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। तो कहने का मतलब है उसी समय से ये इनका जीवन जो है परिवर्तित हो गया। पहला परिवर्तन का कारण। दूसरा परिवर्तन का कारण हो गया कि जब इनके बहन का निर्धन हुआ उसके बाद ये पूर्णतः घर का परित्याग कर दिए और गिरजानंद जो थे वह जन्म से अंधे थे, उनके पास जा करके वे उनको गुरु माने और गुरु मान करके उन्होंने वहाँ पढ़ना आरंभ किया। अब कहता है आर्य समाज के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन आता है बुआ कि आर्य समाज जो आपका देखते हैं आर्य समाज का विद्यालय दिए भी है, तो आर्य समाज के स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में नई दिशा को मुखरित करना। यानी जो प्राचीन समाज में दोष थे, प्राचीन समाज में जो मध्यकाल में जो दोषें थी उस दोषों का पदार्पण करना। जैसे आप कह सकते हैं जातिवाद, जैसे आप कह धार्मिक कार्य में आडंबर, जैसे आप कह सकते हैं अंधविश्वास, शिक्षा में अज्ञानता। क्योंकि जब शिक्षा में अज्ञानता होगी तभी जाके जातिवाद पनपा, तभी जाके इस शिक्षा का विरोध हुआ। कहने का मतलब है कि स्वामी दयानंद का हमारे समाज को बदलने के लिए उन्होंने बहुत सा सराहनीय योगदान किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें। तो कुरीतियाँ क्या थी। मध्यकाल में भारतीय समाज में दूषित रीति रिवाज था। जैसे आप कह सकते हैं जातिवाद है, आप कह सकते हैं छुआछूत है, आप कह सकते हैं स्त्रियों की शिक्षा है, विधवाओं की दयनीय स्थिति है, अनेक दूषित प्रथाएं जो थी। अब इसमें भी वर्णन आता है उसी काल में जो दलित वर्ग के लोग थे उन्होंने देखा कि लोग जो है छुआछूत की भावना को मान रहे हैं, जातिवाद को मान रहे हैं, स्त्री शिक्षा का प्रबल विरोध हो रहा है। तो वे लोग तुरंत वहां से धर्म परिवर्तन करना शुरू किए और वे जो हैं वे धर्म परिवर्तन करने लगे। तो स्वामी दयानंद ने सबसे पहले इसको खंडन किया कि उन्होंने जितने भी हमारे दूषित प्रथाएं थी उस प्रथाओं का समाप्त किया और तब जाके कुछ धर्मांतरण जो है रुक गया। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्लास है। इसके बाद अगले आपका ये पाठ को समाप्त करके हम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन देंगे। धन्यवाद।